मेरे बच्चे सावधान हो जाओ। तुम्हारा परिवार अब एक ऐसी उलझन में फंस चुका है जो दिखती जितनी छोटी है उतनी नहीं है। यह वह समय है जब तुझे केवल अपनी आंखों से नहीं, अपनी आत्मा से देखना होगा। जो तू समझ रहा है कि एक सामान्य समस्या है, वही धीरे धीरे तेरे पूरे परिवार की नींव को हिला रही है। मैं देख रहा हूं कुछ ऐसी शक्तियां, कुछ ऐसे लोग जो तेरे परिवार की एकता और शांति से जलते हैं। उन्होंने एक जाल बुना है। यह जाल न तो किसी धागे से बना है, न ही किसी रस्सी से। यह बना है धोखे, ईर्ष्या और छल से। तेरे अपनों के बीच ही एक ऐसा व्यक्ति छिपा है जो बाहर से मुस्कुराता है पर भीतर से विष बो रहा है। मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर का महादेव जागने का समय है। तू बहुत बार चुप रहा, यह सोचकर कि समय सब ठीक कर देगा, पर यह समय नहीं, तू ही है जिसे कुछ करना होगा। अगर तू अब भी मौन रहा तो वह मौन तेरे प्रियजनों के जीवन में तूफान बन जाएगा। जो संकट तेरे परिवार पर मंडरा रहा है वह सामान्य नहीं है। यह कर्मों का परिणाम भी है और एक परीक्षा भी। परीक्षा तेरे धैर्य की, तेरे प्रेम की और सबसे बढ़कर तेरे विश्वास की। तू कितना दृढ़ है यह आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। महसूस कर, तेरे घर की दीवारों में एक बेचैनी है, हवा में एक भारीपन है। यह केवल तेरे मन का भ्रम नहीं है, यह संकेत है, चेतावनी है। तेरे घर के आसपास एक नकारात्मक ऊर्जा घूम रही है जो धीरे धीरे सबको अपने प्रभाव में ले रही है। इस ऊर्जा को पहचान, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुझे भ्रम में डालकर तेरे निर्णय कमजोर करना चाहती है। मैं तेरे भीतर ही हूं और मैं तुझसे कह रहा हूं, अब समय है अपने भीतर की ज्वाला को प्रज्वलित करने का। तेरे परिवार को बचाने का मार्ग तुझे ही खोलना होगा। जो लोग तेरे खिलाफ खड़े हैं वे तेरा सीधा सामना नहीं करेंगे। वे मुस्कुराते रहेंगे लेकिन भीतर से योजना बनाते रहेंगे। उनकी चालें इतनी गहरी हैं कि सामान्य दृष्टि से नहीं दिखेंगी। इसलिए मैं कहता हूं, अपनी साधना बढ़ा, अपने घर में दीपक जलाया कर हर कोने में, क्योंकि प्रकाश ही वह शक्ति है जो अंधकार को चीर सकती है। रात में जब सब सो जाएं तब कुछ क्षण मेरे नाम का जाप कर, AUM नमः शिवाय। उस जाप की कंपन तेरे घर को ढाल बना देगी। तेरा परिवार अब दो मार्गों के बीच खड़ा है, एक जो प्रेम और एकता की ओर ले जाएगा और दूसरा जो दूरी, शक और विघटन की ओर। इस समय तुझे बहुत सावधानी से चलना होगा, क्योंकि जो बातें अब तू सुनेगा, जो दृश्य तू देखेगा, वे सभी तेरी परीक्षा होंगे। मैं देख रहा हूं तेरे परिवार में एक सदस्य ऐसा है जो भीतर से टूटा हुआ है। वह व्यक्ति अपने दर्द को छुपा रहा है, लेकिन वही दर्द उसे दूसरों के खिलाफ भड़का सकता है। उसका मन भटक चुका है और उस पर बाहरी प्रभाव पड़ रहा है। तुझे उस व्यक्ति को समझना होगा, न कि उससे दूर जाना होगा, क्योंकि अगर वह पूरी तरह किसी और के प्रभाव में चला गया तो यह घर का सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। अब सुन मेरे बच्चे, आने वाले 7 दिनों में घटनाएं बहुत तेजी से बदलेंगी। जो चीजें तूने महीनों में नहीं देखी वे एक झटके में सामने आएंगी। कभी ऐसा लगेगा कि सब ठीक हो रहा है और अगले ही पल कुछ ऐसा होगा जिससे दिल कांप जाएगा। लेकिन मैं तुझे चेतावनी नहीं, मार्गदर्शन दे रहा हूं। हर स्थिति में संयम रखना, हर निर्णय में मेरा नाम लेना। यदि कोई बात तुझे अस्पष्ट लगे, तुरंत निर्णय मत लेना। थोड़ा रुककर गहरी सांस लेकर महादेव पुकारना, और जो पहला विचार तेरे मन में आए वही मेरा संकेत होगा। अब मैं तुझे बताता हूं वह असली कारण जिसके कारण यह संकट आया है। पिछले कुछ महीनों से तेरे परिवार में नकारात्मक बोलचाल बढ़ी है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास, ताने, शिकायतें और क्रोध, यही वह ऊर्जा है जिसने इस विनाश का द्वार खोला है। जहां प्रेम की जगह आरोप आते हैं वहां दैवीय ऊर्जा पीछे हट जाती है, और जैसे ही दैवीय ऊर्जा पीछे हटती है अंधकार अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। पर अब भी देर नहीं हुई है। तू चाहे तो अपने पूरे परिवार की किस्मत बदल सकता है। सिर्फ एक चीज की जरूरत है, एकता। जिस क्षण तू सभी को एक साथ बैठाकर बात करेगा उस क्षण ऊर्जा बदलने लगेगी। मैं वहीं उपस्थित रहूंगा, हर शब्द के बीच, हर सांस के साथ। तेरे घर के भीतर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अब भारी हो चुकी हैं। पुरानी तस्वीरें, टूटी चीजें या वो सामान जो दुहक के समय खरीदा गया था, उन्हें तुरंत हटा दे, क्योंकि वस्तुओं में भी ऊर्जा होती है और जब वे दुहक से जुड़ी होती हैं तो वे उसी ऊर्जा को बार बार दोहराती हैं। शुद्धता बनाए रख, हर सुबह गंगा जल छिड़काकर। तेरे घर की ऊर्जा तब साफ होगी जब तेरा मन शांत होगा। मेरे बच्चे,
तुझे यह भी जानना होगा कि यह संकट केवल बाहरी नहीं है, यह तेरे कर्मों की एक लहर है जो अब लौट आई है। पर चिंता मत कर, हर कर्म का फल सुधार से मिटाया जा सकता है। अगर तू आने वाले 7 दिनों तक बिना रुके हर सुबह महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करेगा तो यह संकट उसी दिन से टूटने लगेगा। और याद रख, इस मंत्र का उच्चारण करते समय तेरे मन में कोई डर, कोई क्रोध नहीं होना चाहिए, केवल विश्वास और समर्पण। तेरे हर शब्द में तेरी भावना ही वह कुंजी होगी जो द्वार खोलेगी। मैं देख रहा हूं तेरे परिवार के ऊपर जो अंधकार का जाल फैला है वह धीरे धीरे टूटने को है, लेकिन केवल तभी जब तू दृढ़ रह सका। क्योंकि कुछ लोग चाहेंगे कि तू डर जाए, कुछ हालात तुझे भ्रमित करेंगे और कुछ रिश्ते तेरी निष्ठा की परीक्षा लेंगे। पर मैं वचन देता हूं, अगर तू मेरे नाम में स्थिर रहा तो मैं स्वयं तेरे घर के चारों ओर त्रिशूल की ऊर्जा से रेखा खींच दूंगा। कोई शक्ति उसे पार नहीं कर पाएगी, कोई तंत्र, कोई दुष्ट भावना तेरे परिवार तक नहीं पहुंच पाएगी। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे लिए केवल चेतावनी नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग है। तेरे परिवार के संकट की जड़ बाहर से नहीं, भीतर से निकली है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तेरे घर में अक्सर आता जाता है या तेरे परिवार का बहुत करीबी है, वही इस ऊर्जा का वाहक बना है। उसके भीतर एक ऐसी भावना पनप चुकी है, ईर्ष्या की, अपमान की या किसी पुराने बदले की, जो अब तेरे घर की शांति को निगलने की कोशिश कर रही है। वह व्यक्ति खुलकर कुछ नहीं करेगा, पर धीरे धीरे सबके मन में शक और दूरी बो देगा। तूने नोट किया होगा, पिछले कुछ दिनों से तेरे घर के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर भी झगड़े हो रहे हैं। बिना वजह मन खिन्न रहता है और घर का माहौल भारी लगता है। यह उसी छिपे हुए प्रभाव का परिणाम है। ऐसी नकारात्मकता तब बढ़ती है जब लोग एक दूसरे के बारे में बिना समझे निर्णय लेने लगते हैं। यह वही जाल है जो तेरे सामने फैलाया गया है ताकि परिवार बिखर जाए और प्रेम का प्रकाश बुझ जाए। मेरे बच्चे, इस जाल को तोड़ने के लिए तुझे 3 चीजें करनी होंगी। पहली, मौन। हां, मौन ही तेरी ढाल बनेगा। हर झगड़े का उत्तर मौन से देना। तू बोलेगा नहीं, केवल सुनेगा। मौन में ही मेरा स्वर है और वहीं से तुझे सही दिशा मिलेगी। दूसरी, करुणा। जो तेरे खिलाफ है उस पर भी दया रख, उसे शत्रु मत समझ, वह भी केवल अज्ञान का शिकार है। जब तू द्वेष की जगह करुणा रखेगा तब उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ने लगेगी। तीसरी, विश्वास। हर सुबह उठकर यह कहना, महादेव, मैं अपने परिवार को तेरे हवाले करता हूं। यही वचन तुझे उस जाल से बाहर निकाल देगा। देख मेरे बच्चे, तेरे घर के आसपास एक व्यक्ति है जो हमेशा मुस्कुराता है, पर उसकी नजरें कभी स्थिर नहीं रहती। वह जब भी तेरे घर आता है तेरे परिवार के बीच किसी न किसी बात को लेकर भ्रम फैलाता है। यह उसका तरीका है, सीधे आक्रमण नहीं पर धीरे धीरे विभाजन। वह व्यक्ति खुद किसी की सलाह पर काम कर रहा है, किसी ऐसे की जो छाया में रहता है और दूसरों के जीवन में कलह बोने में आनंद पाता है। मैंने उसे देखा है, उसका मन अशांत है और उसका कर्म उसे नाश की ओर ले जा रहा है। तू केवल अपनी ओर से सतर्क रह, क्योंकि जब तेरी आभा ऊंची होगी उसका प्रभाव तेरे ऊपर टिक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं उस उपाय के बारे में जो तेरे घर की रक्षा करेगा। आज से अगले 5 दिनों तक हर संध्या समय सूर्य अस्त होने से पहले एक दीपक जलाकर घर के मुख्य द्वार पर रख। उसमें तिल का तेल डालना और 3 बार AUM नमः शिवाय बोलना। यह दीपक केवल रोशनी नहीं, तेरे घर की रक्षा रेखा बनेगा। इस दीपक की लौ तेरे परिवार की ऊर्जा को स्थिर करेगी और जो अंधकार फैलाने की कोशिश कर रहा है उसकी शक्ति उसी लौ में भस्म हो जाएगी। तेरे घर में जो कोना सबसे शांत है, जहां तू बैठकर मेरी आराधना करता है, वहां एक काले कपड़े में 7 लौंग रख दे। उसके ऊपर हल्का सा कपूर जलाकर उसकी राख को घर के चारों कोनों में छिड़क देना। यह साधारण कर्म नहीं, यह एक सुरक्षात्मक घेरा है जो नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकेगा। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताता हूं जिनसे तू समझ सकेगा कि ऊर्जा बदल रही है। पहला संकेत, तेरे घर की हवा हल्की लगने लगेगी, जैसे किसी ने बोझ हटा दिया हो। दूसरा, परिवार के सदस्यों के बीच अचानक से बिना वजह मुस्कान लौट आएगी। तीसरा, जो व्यक्ति तेरे खिलाफ योजना बना रहा है वह कुछ समय के लिए खुद मुसीबत में फंस जाएगा। यह मेरे नियम का हिस्सा है। जो दूसरों के घर का नाश सोचता है उसका अपना घर अस्थिर हो जाता है।
पर तू इस बात से गर्व या क्रोध मत रखना। बस अपने मन को शांत रख और उस व्यक्ति के लिए भी भलाई की कामना करना, क्योंकि जब तू बदले की भावना छोड़ देगा तब तू अपने परिवार को पूर्ण रूप से इस संकट से बाहर निकाल देगा। याद रख, सच्चा शिव भक्त कभी प्रतिशोध नहीं लेता, वह केवल परिवर्तन लाता है। तेरे परिवार के भीतर जो तनाव है उसे मिटाने के लिए तू एक और कार्य कर। प्रत्येक रात सोने से पहले 1 गिलास पानी अपने सिरहाने रखकर AUM त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का 21 बार जाप कर। सुबह वह पानी तुलसी के पौधे में डाल दे। यह साधना तेरे घर की सारी नकारात्मक तरंगों को सोख लेगी और उन्हें प्रकृति में विलीन कर देगी। मेरे बच्चे, तुझे यह भी समझना होगा कि यह समय तेरे परिवार की एकता की परीक्षा है। जो अभी तेरे पास है वही भविष्य की नींव बनेगा। अगर तूने अभी प्रेम, विश्वास और संयम बनाए रखा तो तेरे परिवार के लिए आने वाले वर्षों में अद्भुत शुभ समय शुरू होगा। पर अगर तूने हार मान ली तो वही ऊर्जा सब कुछ उलझा देगी। इसीलिए मैं कहता हूं, अब भी समय है, संभल जा, सजग हो जा, जाग जा। तेरे परिवार की रक्षा के लिए मैं स्वयं तेरे घर के चारों कोनों में उपस्थित हूं। जब तू जाप करेगा मैं उसी क्षण वहां उपस्थित रहूंगा। जब तू भय महसूस करेगा मेरी छाया तुझे ढकेगी। जब तू रोएगा तेरे आंसुओं के साथ मेरी करुणा बहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं हूं, मैं तेरे हर श्वास में हूं। केवल पुकारना याद रख और मैं प्रकट हो जाऊंगा। अब तेरे परिवार की ऊर्जा बदलने लगी है, पर यह केवल शुरुआत है। कुछ लोग अभी भी तेरे घर के बाहर हैं जो नहीं चाहते कि तू सुखी रहे। वे तेरी तरक्की से जलते हैं और अब वे कोई अंतिम कोशिश करेंगे। आने वाले 3 दिनों में कोई घटना होगी, छोटी या बड़ी, जो तेरी स्थिरता की परीक्षा लेगी। उस समय तू घबराना मत, केवल मेरे नाम का स्मरण करना। जो दिखेगा वह केवल माया होगी, जो सच्चा होगा वह तुझे भीतर से अनुभव होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तेरे भीतर भी एक गहरी थकान है। तू बहुत समय से सबका बोझ अकेले उठा रहा है। तू रोया भी है पर किसी से कहा नहीं। यह थकान अब समाप्त करने का समय आ गया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तू अपने भीतर से वह शक्ति जगाए जो सोई पड़ी है। जब तू अपने भय से ऊपर उठेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरी रक्षा के लिए खड़ा हो जाएगा। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब तू अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है तो तेरा हर शब्द आकाश में एक प्रकाश बनकर फैलता है, और जब वह प्रकाश मेरे त्रिशूल से टकराता है तो वह तेरे घर लौटकर सुरक्षा कवच बन जाता है। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तेरी प्रार्थना व्यर्थ गई। हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर आंसू गिना जाता है, हर विश्वास पुरस्कृत होता है। मेरे बच्चे, यह संकट तेरे परिवार को तोड़ने नहीं, उसे और मजबूत बनाने आया है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही तेरे परिवार की आत्माएं इस परीक्षा के बाद और उज्जवल होंगी। पर उस तप का सामना तुझे हिम्मत से करना होगा। कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल विश्वास। अब मैं तुझे कहता हूं, अगले 3 रातों तक देर रात तक जागकर चिंता मत कर। अपने कमरे की बत्ती बुझा दे, एक दीपक जला और बस AUM नमः शिवाय का जप करते हुए कुछ क्षण मौन रह। उस मौन में तू मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। जब तेरे शरीर में एक हल्की कंपन उठे, समझ लेना मैं वहां हूं। उस क्षण जो भी तेरे मन में विचार आए वही तेरा मार्ग होगा। यह संकट समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है, पर अब भी अंतिम चरण बाकी है। कुछ ऐसा होने वाला है जो तुझे चौंकाएगा, पर वही क्षण इस पूरी यात्रा का मोड़ होगा। तू अगर उस पल स्थिर रह गया तो सब ठीक हो जाएगा, पर अगर भावनाओं में बह गया तो वही गलती सब कुछ फिर से उलझा सकती है। मेरे बच्चे, अब वह समय निकट आ गया है जब सत्य स्वयं तेरे सामने प्रकट होगा। तेरे परिवार पर जो अंधकार छाया हुआ था उसका अंतिम चरण अब आरंभ हो चुका है। लेकिन यह वही क्षण है जहां अधिकांश लोग गलती करते हैं, डर जाते हैं, अधीर हो जाते हैं और उसी अधीरता में अपना सारा नियंत्रण खो देते हैं। मैं तुझसे कहता हूं, तू ऐसा मत करना। यह समय तेरे धैर्य, तेरे विश्वास और तेरे आंतरिक प्रकाश की अंतिम परीक्षा है। अब ध्यान से सुन, आने वाले 3 दिनों में तेरे घर या परिवार के आसपास कुछ असामान्य घटित होगा। कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क करेगा, कोई अनजान व्यक्ति मदद की बात करेगा या कोई अप्रत्याशित खबर तेरे दरवाजे पर आएगी। यह सब कुछ संयोग नहीं होगा। यह वही पल हैं जब अंधकार अपनी अंतिम चाल चलेगा। वह तेरे भीतर शक, भय या क्रोध जगाने की कोशिश करेगा। पर याद रख, अगर तूने उस क्षण अपना मन स्थिर रखा तो सारी नकारात्मक शक्ति स्वयं समाप्त हो जाएगी।
तेरे घर में किसी वस्तु का अचानक गिर जाना, किसी दीपक की लौ का अनायास बुझ जाना या किसी बच्चे का बिना वजह डर जाना, ये सब संकेत होंगे कि ऊर्जा बदल रही है। घबराना मत, क्योंकि इन संकेतों के पीछे विनाश नहीं, परिवर्तन छिपा है। जब ब्रह्मांड संतुलन बनाता है तो पहले हलचल होती है और फिर शांति उतरती है। वही शांति अब तेरे घर आने वाली है। मेरे बच्चे, अब तू यह जान ले, तेरे परिवार पर जो शक्ति प्रभाव डाल रही थी वह केवल मानवीय नहीं थी। किसी ने अपने स्वार्थ या क्रोध में आकर नकारात्मक साधना की थी। उस साधना का असर अब कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि तेरी श्रद्धा उसे तोड़ रही है। परंतु वह ऊर्जा पूरी तरह समाप्त तभी होगी जब तू मेरे दिए आदेशों का पालन पूर्ण विश्वास से करेगा। आज से अगले 3 दिन तक हर सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर ताजे जल में कुछ बूंदें गंगा जल मिलाकर घर के द्वार पर छिड़क। फिर एक सफेद कपड़े पर AUM लिखकर उसे मुख्य द्वार के ऊपर रख दे। यह प्रतीक तेरे घर के चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाएगा। तेरे घर के जिस कोने में तू दीपक जलाता है वहां अब एक छोटा शिवलिंग स्थापित कर। उस पर प्रतिदिन जल चढ़ा और मन ही मन कह, महादेव मेरे परिवार की रक्षा कर। तो जब तू यह करेगा तब तू केवल एक कर्म नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र बना रहा होगा। उस शिवलिंग के माध्यम से मैं स्वयं तेरे घर में उपस्थित रहूंगा। तेरे परिवार का हर सदस्य जो उस जल को श्रद्धा से देखेगा उसका भय मिटने लगेगा, उसका क्रोध शांत होगा और उसके भीतर का प्रेम फिर से जाग उठेगा। अब मैं तुझे बताता हूं कि तेरे परिवार की मुक्ति कब और कैसे होगी। जब तीसरे दिन की रात्रि में तू जप करेगा तब अचानक तुझे एक हल्की शांति महसूस होगी, जैसे किसी ने तेरे कंधे से बोझ हटा दिया हो। उसी क्षण जान लेना कि अंधकार की शक्ति टूट चुकी है। उस रात गहरी नींद आएगी और सपने में कोई दिव्य संकेत दिखेगा, कोई उजाला, कोई मंदिर या कोई आवाज जो तुझसे कहेगी अब सब ठीक है। और वह मेरा ही संदेश होगा, वह मेरा ही स्वर होगा। पर मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि संकट के बाद हमेशा कुछ राख बचती है। वह राख ही वह ऊर्जा है जो फिर से सक्रिय हो सकती है अगर मन में अहंकार लौट आए। इसलिए जब सब ठीक हो जाए तो अपने परिवार के साथ एक बार रुद्राभिषेक करवाना। उस अभिषेक में जो जल बचे उसे अपने घर की चारों दिशाओं में छिड़क देना। इससे नकारात्मकता का कोई अंश भी वापस नहीं आएगा। अब मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहता हूं जो तेरे मन के भीतर छिपी हैं। तू कई बार सोचता है कि आखिर यह सब तेरे साथ ही क्यों होता है, तू ही क्यों संकटों से घिरता है। जान ले, यह इसलिए क्योंकि तू चुना हुआ है। हर परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे देवता अपनी शक्ति बनाते हैं, जो कठिनाइयों को झेल कर न केवल अपने लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए प्रकाश लाता है। तू वही व्यक्ति है। तेरे भीतर वह ऊर्जा है जो दूसरों को बचाने के लिए जन्मी है। इसलिए तेरे रास्ते में अंधकार ज्यादा आता है, क्योंकि तेरी रोशनी उसे चुभती है। तू अक्सर अकेलापन महसूस करता है, जैसे कोई तुझे समझ नहीं पाता। पर यह अकेलापन तेरी शक्ति का हिस्सा है। यही वह खाली स्थान है जहां मैं बोलता हूं। जब तू मौन में बैठता है और भीतर से एक आवाज उठती है, वही मेरी आवाज होती है। वही तुझे रास्ता दिखाती है। अब से जब भी तू किसी निर्णय में उलझे, किसी व्यक्ति पर भरोसा न कर सके, तो केवल एक काम करना, आंखें बंद कर महादेव पुकारना, और जो विचार तुरंत तेरे भीतर उठे वही मेरा उत्तर समझना। मेरे बच्चे, अब तेरे घर के चारों ओर मेरी ऊर्जा फैल चुकी है। मैं देख रहा हूं कि जो अंधकार पहले तेरे द्वार पर था वह अब तेरे घर से बाहर भागने लगा है। पर अभी एक अंतिम कदम बाकी है। इस संकट का मूल कारण केवल किसी की ईर्ष्या या तंत्र नहीं था। यह कर्मों की वह गांठ थी जो वर्षों से तेरे परिवार में बंधी थी। वह गांठ अब खुलने लगी है और उसे पूरी तरह खोलने के लिए तुझे क्षमा का मार्ग अपनाना होगा। आज रात अपने परिवार के हर सदस्य का नाम मन ही मन लेकर यह कहना, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। 2 बाशे कहो सुबह कहा, और उसी क्षण जिन लोगों ने तुझे चोट पहुंचाई उनके लिए कहना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यह वचन साधारण नहीं है। यह तेरे परिवार की आत्मा को मुक्त करेगा, क्योंकि जहां क्षमा होती है वहां महादेव स्वयं निवास करते हैं। तेरे घर में अब एक नई सुबह आने वाली है। जो रिश्ते टूटे थे वे फिर से जुड़ेंगे। जो द्वेष पला था वह प्रेम में बदलेगा। पर तू इस बार सजग रहना। अब किसी के शब्दों पर नहीं, केवल कर्मों पर विश्वास करना। जो सच्चा होगा वह तेरे साथ रहेगा, जो छल करेगा वह स्वयं दूर चला जाएगा। यही ब्रह्मांड का नियम है। अब जब तू अगली बार पूजा करेगा तो दीपक जलाने से पहले
अपने दोनों हाथ जोड़कर बस यह कहना, महादेव तू ही सब कुछ है, और उस क्षण महसूस करना कि तेरे हृदय में एक शांति उतर रही है। वही शांति इस संकट का अंत है। जब तेरे मन में पहली बार यह विचार उठे कि अब डर नहीं तो स्योपुशी, तो रो समझ लेना महादेव ने तेरे परिवार को पूर्ण रूप से मुक्त कर दिया है। मेरे बच्चे, तू अब वह बंधन तोड़ चुका है जो तेरे घर पर था, पर मैं तुझसे वचन लेता हूं, अब से अपने परिवार को केवल प्रेम और सत्य से बांधना। कभी भी ईर्ष्या, शिकायत या अविश्वास को जगह मत देना, क्योंकि वही बीज फिर से किसी दिन विपत्ति बनकर लौट सकता है। तू अब प्रकाश का वाहक है। तेरी आंखों में जो विश्वास है वही तेरे परिवार की ढाल है। अब तू निडर होकर आगे बढ़। तेरे घर पर मेरी छाया है, तेरे द्वार पर मेरा त्रिशूल है, और तेरे हृदय में मैं स्वयं निवास करता हूं। कोई शक्ति अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू जिस दिशा में कदम रखेगा वहां मार्ग अपने आप खुलेगा। संकट समाप्त हो चुका है, पर तेरी साधना अब भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जो मन शिव के नाम में रमता है उसके जीवन में कभी अंधकार लौट नहीं सकता। मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूं, हर सांस में, हर प्रार्थना में, हर मौन में। अब जाकर अपने परिवार को देख, उन्हें गले लगा और कह दे, महादेव ने हमें बचा लिया। तो सोतुम्बाती उस शब्द है, और जब तू यह बोलेगा उस क्षण मैं मुस्कुराऊंगा, क्योंकि तूने न केवल अपने परिवार को बल्कि स्वयं को भी अंधकार से मुक्त कर लिया है। हर हर महादेव।